आज हम बात करेंगे शब्द शक्ति के बारे में। शब्द शक्ति स्टेट एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 नंबर का आता है, तो इसको हल्के में ना लें। अब मेन टॉपिक की बात करते हैं, शब्द शक्ति। तो क्या होता है कि हर शब्द की अपनी एक शक्ति होती है, जिससे हर व्यक्ति का अपना सामर्थ्य होता है, ऐसे ही हर शब्द के पास शक्ति होती है। अगर आप किसी को जैसे कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे किसी में जैसे अपन ने किसी को गाली दे दी, तो वो ही शब्दों का खेल है सिर्फ। तो अब हम शब्द शक्ति को समझते हैं। बोलने की शैली में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्द शक्ति कहलाती है। यहाँ कहलाती लग गया, टाइपिंग मिस्टेक है, कहलाती है। हर व्यक्ति की अपनी बात करने का तरीका होता है, अलग होता है, उसकी अपनी शब्दों की पकड़ अलग होती है। भाई कौन कैसे बात करता है, हर व्यक्ति की अलग टोन होती है, ठीक है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब हम समझते हैं अभिधा को। वे वाक्य जिसका साधारण शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें सभी पाठकों अथवा वाचकों अथवा श्रोताओं के लिए वाक्य अथवा वाक्यांश का अर्थ समान होता है। मतलब इसमें जो भी बात कही जाती है, वो श्रोता या पाठक, कहने वाला और सुनने वाला के लिए वही अर्थ होता है, वही कहने जिस प्रकार उस सामने वाले ने कहा, उसी प्रकार सामने वाले ने समझा। कोई अन्य अर्थ नहीं निकालते। उदाहरण से समझते हैं। हिंदी एक भाषा है। अगर हमने कहा हिंदी की भाषा है, हाँ भाई हिंदी एक भाषा है, और भाषा किसी से वार्तालाप करने का एक माध्यम है। ठीक उसी प्रकार हिंदी भी वार्तालाप का एक माध्यम है। अन्य उदाहरण क्या है? मोहन पत्र लिखता है। मैंने बोला मोहन पत्र लिखता है, तो आपने समझा मोहन पत्र लिखता है। इसमें कहीं कोई आपने और अलग अर्थ नहीं निकाला। मेरा कहने का क्या मतलब है और आपके सुनने का दोनों सेम है। दूसरा है गाय घास चर रही है। मैंने बोला, आपने समझ लिया। ये होती अभिधा। यानी अभिधा का मतलब होता है बिना बाधा के, बाधा रहित। अब आती है दूसरी लक्षणा। यहाँ वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होता है। जिस वाक्य का सामान्य अर्थ कोई महत्व रखे अथवा नहीं, लेकिन यह वाक्य के किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। देखो इसमें क्या होता है लक्षणा में, कि जो शब्द रहते हैं वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। देखो उदाहरण क्या कहता है, रामू शेर है। इसका मतलब ये नहीं है कि रामू एक जानवर है, क्योंकि शेर के जानवर होता तो वहाँ सिर्फ उसके गुणों से तुलना की गई है रामू की। तो यहाँ अपन को समझना पड़ेगा कि रामू एक शेर है का मतलब है, रामू एक शेर है का मतलब उसके जैसा सामर्थ्यवान, बलवान या उसके जैसा हाव भाव रखने वाला व्यक्ति रामू है, ना कि एक वो जानवर है। ऐसे ही हम कह देते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम हरिश्चंद्र हो, तो तुम राजा हरिश्चंद्र नहीं, मतलब मैं तुम्हारे उन गुणों की तुलना कर रहा हूँ जो सत्य वो बोलते थे, ऐसे ही तुम बोलते, इसलिए मैंने कह दिया कि तुम हरिश्चंद्र हो। आगे देखते हैं अपन व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ प्रस्तुत होती है? व्यंजना शब्द शक्ति अक्सर व्यंग्यात्मक उदाहरणों में प्रस्तुत होती है। देखो क्या कहता है, व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक व श्रोता अपना अपना भिन्न अर्थ निकाल लेता है। इसमें उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ भी कहा जाता है। देखो अगर आप किसी से कहेंगे, कोई बात कही आपने, जैसे एक उदाहरण है, 8 बज गए, सुबह के 8 बज गए, तो सबका अपना अपना टाइम रहता है। ऑफिस जाने वाला अपना तैयार होने लगा कि भाई मुझे ऑफिस जाना है। कोई महिला है, गृहिणी है, तो वो अपना खाना पकाने लग जाती है। बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते आते हैं। ऐसे ही एक मजाक की बात है, उसको ज़्यादा हल्के उसमें मत लेना। जैसे शाम कई लोग दोस्त रहते जो वो बोलते हैं यार 8 बज गए, मतलब उनके कहने का मतलब है चलो भाई टाइम हो गया पीने का। इसको अदरवाइज़ ना लें, तो मजाक के लिए मैंने बोल दिया, समझाने के लिए। या फिर किसी के दौड़ने का टाइम हो गया तो उसने कहा भाई 5 बज गए, तो
उसमें ये दर्शा रहा है कि सामने वाले ने क्या कहा, उसने क्या समझा। ये शब्दों की अपनी पकड़ होती है। ठीक है, इसमें भी यही है कि पंडित पुजारी है, वो पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो जाता है, महिला खाना बनाती है, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे सब शब्दों का ही खेल है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या कमी है